आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ़ क्लोरोफिल एंड लाइट। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरोफिल एंड लाइट ने अपना अहम किरदार अदा किया था। क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन क्या क्या प्रोसेस होते थे, कैसे एब्जॉर्ब करती थी, ये आज हम पढ़ेंगे। सनलाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सनलाइट एनर्जी, सन जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे जो है वो प्लांट्स में क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करती थी। इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फिर ये जो क्लोरोफिल है उसे जो है वो केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करती थी। ये जो हम लोगों ने तमाम डार्क रिएक्शन में पढ़ा था कि कैसे ग्लूकोज बन रहा था। अब क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है। कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? प्लांट सेल्स और कुछ प्रोटिस्ट्स में होते हैं। और ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होते हैं? उसकी थैलाक्लाइड मेम्ब्रेन में, मीन इनर मेम्ब्रेन में ये जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ें कि ग्रीन पिगमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो विजिबल लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब डिफरेंट पिगमेंट जो हैं वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ, मीन लाइट्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है ये विजिबल लाइट क्या आती है। विजिबल लाइट जिसे हम देख सकते हैं। इस विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। आपने कभी रेनबो देखा है? उसमें वो 7 कलर्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। क्या हो रहा था कि वाटर के जो ड्रॉप्स के ऊपर है, जब वो सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है तो वहाँ पे जो है वो 7 कलर जो हैं वो हमें शो होते हैं। अब ये 7 कलर्स कौन से होते हैं? वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है, राइट। तो इन कलर्स को हम देख सकते हैं। ये विजिबल लाइट में है। और रेड से आगे है जो वो इंफ्रारेड होता है, और वायलेट से जो ऊपर है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। ये विजिबल नहीं होते, हम इसे जो है वो नहीं देख सकते। सो अब इन जो वो कलर्स को जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पिगमेंट जो है वो इन सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं होता। यहाँ पे यही बात बताई गई है पिगमेंट्स की डेफिनेशन में कि डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट जो वो कलर्स है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एक ही पिगमेंट सारे कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं करते। और ये जो विजिबल लाइट है इसे हम देख सकते हैं। अब है फोटो सिस्टम। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मीन जो क्लोरोफिल पिगमेंट है और ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर इन थैलाक्लाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की जो थैलाक्लाइड मेम्ब्रेन है उसमें जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये क्लोरोफिल के जो पिगमेंट है ना वो क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये एक गुच्छे की जो है ये फॉर्म में ये पिगमेंट्स जो हैं इन्हें ये इस तरह अरेंज हुए हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं। इस अरेंजमेंट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम फोटो सिस्टम का नाम देते हैं, राइट। अब इस जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर लीफ के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, कुछ जो सनलाइट है वो पास हो जाती है क्लोरोफिल्स ये फोटो सिस्टम से, कुछ जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और कुछ उसमें जो है वो एब्जॉर्ब होती है। देखें, हम जो भी सनलाइट की एनर्जी, ओनली अबाउट 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लीफ सर्फेसिस अब्जॉर्ब। क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 1% जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिर रही है, एक पत्ते के ऊपर सनलाइट की आ रही है, उनमें से सिर्फ 1% जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ उससे पास आउट हो जाती है। अगर हमारे पास सनलाइट एनर्जी जो है वो 100% आ रही है तो लीफ जो है वो उसे सिर्फ और सिर्फ 1% जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। बाकी की जो 99% है वो या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या फिर वो पास आउट हो जाएगी, उसे गुजर जाएगी, ठीक है। ये हमारी फोटो सिस्टम की डेफिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या फिर क्लोरोफिल जिसे हमने नाम दिया था, ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, अरेंज हुए होते हैं एक क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट की थैलाक्लाइड मेम्ब्रेन में। अब ये टाइप्स ऑफ पिगमेंट हमने अभी लास्ट में हमने पिगमेंट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट लाइट मीन वेवलेंथ मीन कलर्स को जो है एब्जॉर्ब करिए। तो कितने पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास? है मेन पिगमेंट। 2 टाइप्स में, एक होता है मेन पिगमेंट, दूसरे होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। जो मेन पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये मेन पिगमेंट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में अपना जो है वो पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। इट एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड कलर। अब ये जो पिगमेंट है ये जो है वो ब्लू और रेड कलर जो है इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये 2 कलर है ये जिनको जो है वो
क्लोरोफिल ए जो है पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, रेड एंड ब्लू कलर को। अब ये मेन, चूँकि कि ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सबसे ज़्यादा प्ले इसका करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में रेड एंड ब्लू लाइट कैरी मोर फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं ये पिगमेंट। क्यों? ये क्योंकि ये जो क्लोरोफिल ए है जो कि इनको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो मेन पिगमेंट होता है। दूसरे हमारे पास हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट में हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और एसेसरी पिगमेंट। ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो वेवलेंथ जिससे जो है वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उससे जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ये कैरोटीनॉइड जो है वो ऑरेंज कलर को और येलो कलर को है जो एब्जॉर्ब करते हैं। खिज़ा के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लीफ है उनके कलर जो है वो कुछ येलो से ऑरेंज से होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं वो उस कलर्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं और वो हमें जो है दिखाई दे रहे होते हैं। ये जो है ऑरेंज कलर और येलो कलर को है वो एब्जॉर्ब करते हैं ये पिगमेंट, राइट। देखिए, हम गर्मियों के मौसम में जो है वो कहा जाता है कि ब्लैक कलर ना पहने। क्यों? ब्लैक कलर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ये 7 कलर्स को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लैक कलर हमारा, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर शो होता है। और ये जो है वो गर्मियों में बहुत हीट करता है क्योंकि ये सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो हमारे पास वाइट कलर है ये बेस्ट होता है जो है वो समर में इस्तेमाल करने के लिए, वेयर करने के लिए, क्योंकि ये तमाम की तमाम कलर्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ये वाइट कलर। इसकी वजह से ये जो है हमें वाइट दिख रहा होता है क्योंकि इसने कोई कलर एब्जॉर्ब भी नहीं किया होता। ये बहुत ही कूल कलर होता है, ठंडा कलर होता है ये, तो हमें गर्मियों में ये पहनना चाहिए। और ये जो लीफ है इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं सिवाय ग्रीन कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं करते। ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें वो शो हो रहा होता है, ठीक है। जो कलर रिफ्लेक्ट बैक होता है जिससे जो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं करते वही कलर जो है उसकी सरफेस शो कर रही होती है। जैसे ये ब्लू कलर है, ये ब्लू क्यों दिख रहा है हमें? क्योंकि इसने जो है वो सारे पिगमेंट्स तो एब्जॉर्ब कर लिए हैं, सारे कलर्स तो एब्जॉर्ब कर लिए हैं, लेकिन इसने ब्लू नहीं एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से ये जो है वो हमें ब्लू कलर जो है इससे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और ये हमें ब्लू दिख रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि क्लोरोफिल और लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है, ये क्या अपना रोल प्ले करते हैं और क्लोरोफिल जो है वो लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करती है, कौन कौन से इसके अंदर जो है वो पिगमेंट्स होते हैं।